हाय। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर दिया है पैरासोशल। इसको समझते हैं कि हमारे समाज की आजकल दशा और दिशा क्या है। व्हाट मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इज कि हम अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से, किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी एक काल्पनिक चीज से अटैच फील करते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं एंड वी स्क्रॉल एन नंबर ऑफ रील्स। पर क्या ये हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करता है? वेस्टिंग ऑल दिस टाइम एंड फॉलोइंग दीज पीपल। कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा कि लियोनेल मेसी, द लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर, वॉज इन इंडिया, और जस्ट उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, उसको देखने के लिए पीपल आर स्पेंडिंग so much money, so much effort, and taking so many risks just to be seen with him. So I was thinking that हमारी जो immediate environment है, immediate लोग जो मेरे आसपास रहते हैं, they are of much more importance than a person with whom I established just one-sided relation. So each one of us has to look on ourselves, on oneself, to see कि ये जो बिहेवियर है कहीं मैं इसका विक्टिम तो नहीं हूं, एंड लेट मी बी अटैच्ड विद माई सराउंडिंग्स एंड वर्क ऑन माई ओन हैप्पीनेस एंड क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस rather than feeling happy about having a one-sided relationship with a person who doesn't even know that I exist. Thank you. Hi all. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 का जो वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, दैट इज रेज बेट। रेज मीन्स गुस्सा दिलाना। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, इंस्टा, यूट्यूब और इधर ऐसा कुछ कंटेंट पोस्ट होता है जो हमें एकदम से हमारे अंदर नफरत भरता है, नेगेटिविटी भरता है। तो आइडिया इज, क्रिएटर क्या चाह रहा है कि हम अपने कमेंट्स दें, कुछ अपना ओपिनियन दें उस चीज के बारे में। सो मच हेट्रेड इज जनरेटेड। सो वंस दैट नेगेटिव कंटेंट इज पोस्टेड, पीपल start giving their comments, their reactions, their likes and dislikes. And this to create that state, तो इन्फ्लुएंसर है या जो पर्सन ऐसा चीज पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी इच्छा क्या है? he should generate that sort of extreme reaction in people. So again, this negative behavior, I think हम अपने आप को जितना बचा के रखें, जितना हमारे अंदर इतना रेज पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ स्टफ विच इज जस्ट गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. इट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू माई नॉलेज और इंफॉर्मेशन और इन माई ग्रोथ और इन माई हैप्पीनेस. सो द वर्ड ऑफ द ईयर, रेज बेट, अगेन दैट शोज कि वेयर वी आर टेकिंग आवर सोसाइटी. So remember this word and be cautious about it. Thank you. Hi all. मैक्वायर डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर दिया है AI slop. So let's understand it. AI slop basically means a low value content. हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं. जब उन ग्रुप्स के मैसेजेस पढ़ते हैं टू फाइंड समथिंग इम्पॉर्टेंट, सो वी कम अक्रॉस 70-80% ऑफ दिस लो वैल्यू कंटेंट. सो व्हाट आई फील इज दैट ये लो वैल्यू कंटेंट को पढ़ने के बजाय या इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय, अगर हम किसी किताब पढ़ने में या किसी और अच्छे कार्य में, या maybe in exercising or maybe in dancing or maybe pursuing some useful hobby, उसमें अगर हम समय बिताएं तो that would be better rather than consuming this low value content.
So the word of the year given by Macquarie Industry for 2025 was AI slop, which means a low value content which nobody has demanded and nobody likes to see that content. So how can we keep ourselves immune from that content? It is for each one of us to think. Bye. Thanks.